सऊदी अरब हाउस कीपिंग यानी सफाई कर्मी की जॉब ढूंढ रहे हैं और सऊदी अरब में हाउस कीपिंग की जॉब में कितना घंटा काम रहता है, काम क्या क्या करवाते हैं और कितनी सैलरी रहती है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों एक नई जानकारी लेके आ गया हूँ इस वीडियो में। भाई जो लोग इंडिया से सऊदी अरब सफाई कर्मी में आना चाहते हैं यानी हाउस कीपिंग वर्कर में, काफ़ी लोगों का डिमांड है कि रवि भाई अगर हम हाउस कीपिंग वर्कर में आए तो हमारी सैलरी कितनी मिलेगी और हमारा कितना घंटे जो है ड्यूटी रहेगी। तो आज आप लोगों को पूरा जानकारी दूंगा इस वीडियो में। जैसे कि दोस्तों हाउस कीपिंग वर्कर में भाई खास करके अस्पताल में, होटल में, शॉपिंग मॉल में, ऑफिस में, घरों में इनकी जो ज़रूरत होती है इन्हीं जगहों पे ज़रूरत होती है। और इनकी सैलरी कितनी होती है, इनको क्या क्या कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, इनका बीमा कितना होता है, इनका काम जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आज खास करके इसकी पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो पे बने रहें, वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है, हर एक वीडियो में मैं आप लोगों से बताता रहता हूं कि अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर गलती होती है तो मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पूरी जानकारी दूंगा कि भाई सऊदी अरब में सफाई कर्मी की सैलरी और ड्यूटी की बात। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भाई ड्यूटी की, सफाई कर्मी की यानी हाउस कीपिंग वर्कर की काम क्या क्या होता है, क्या क्या काम करवाते हैं भाई कंपनी में, घरों में, ऑफिस में। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं बस वीडियो पे आप लोग बने रहें। और दोस्तों सैलरी की मैं बात आप लोगों को आखिरी में बताऊंगा। पहले भाई झाड़ू पोछा लगाना हो गया हाउस कीपिंग के वर्कर में, क्लीनर में आप लोगों को पता ही है कि भाई अगर आओगे तो झाड़ू पोछा हो गया, ठीक है। और भाई कूड़ा उठा के फेंकना, कचरा यानी फेंकना, बाथरूम और टॉयलेट को सफाई करना, दरवाजे या खिड़की या फर्नीचर की सफाई करना। क्योंकि बताया कि भाई घरों में काम करोगे या ऑफिस में काम करोगे या कंपनी में या कहीं और, तो ये सब हर जगह का सिस्टम अलग अलग है दोस्तों। लेकिन काम तो दोस्तों काम क्या क्या होता है आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई खिड़की और दरवाज़ा फर्नीचर हो गया, धूल को इधर उधर है तो उसको भी साफ़ सफाई करना। ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों भाई बर्तन भी धोना पड़ता है क्योंकि जो खाने पीने वाला होता है, क्योंकि क्लीनर पे आता है दोस्तों। और दोस्तों ये ड्यूटी जो है दोस्तों आमतौर पे 8 से 10 घंटा की होती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई कुछ जगहों पे ऐसा है, जैसे कंपनी हो गया या ऑफिस हो गया, कि अगर ओवर टाइम मिलता है तो उसका जो है अलग से भाई चार्ज दिया जाता है, कुछ पैसा। अब कितना पैसा दिया जाता है घंटे का, ये तो जहाँ पे आप काम करोगे वहाँ पे वो डिपेंड करता है। आगे बात करेंगे कि भाई कंपनी जो है भाई सुविधा क्या क्या देती है, चाहे कंपनी में काम कर रहे हो या घरों में काम कर रहे हो या ऑफिस में, तो वहाँ पे सुविधा क्या क्या मिलती है। भाई हर जगह की मैं बात बता रहा हूँ कि भाई फ्री रहना है, कोई रूम लेके नहीं रहना है। सऊदी अरब में वो आपको रूम खुद प्रोवाइड करेगी भाई कंपनी में। और कुछ कंपनी जो है भाई खाना जो है प्रोवाइड करती है, मेडिकल की भाई सुविधा पूरी देती है। और भाई एकामा जो होता है, यहाँ पे आईडी कार्ड होता है, वो खुद बना के देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जो है वापसी और अप और डाउन का दोनों टिकट देती है आने जाने का। तो ये भाई वहाँ का सुविधा है। भाई बेनिफिट तो है, अगर हाउस कीपिंग में आने का तो भाई बेनिफिट है। लेकिन आप लोग जो है आना चाह रहे हो तो एक बार कमेंट करना। इस बात करेंगे भाई हाउस कीपिंग की सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि भाई ड्यूटी कितना घंटे रहेगा, काम क्या क्या करवाते हैं। और अब हम बात करेंगे कि भाई सैलरी कितनी मिलती है। आप लोग वेट कर रहे हैं कि भाई जैसे घर की सफाई का काम करते हैं, जैसे हाउस क्लीनर का काम करते हैं, तो उसमें आम तौर पे एक एवरेज जो होता है आपको 900 से 1200 मिलेगा दोस्तों। इसमें आपका खाना जो है भाई प्लस में रहेगा, ठीक है। और भाई अगर होटल में अगर जॉब करते हैं क्लीनर पे, तो होटल में करीब आपको 1200 से 1100 मिलेगा। और इसमें ओवर टाइम आपको दोस्तों प्लस में रहेगा। और हॉस्पिटल का काम में दोस्तों 1200 से 1500 मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पूरा लिस्ट ही है सैलरी का और काम का सब कुछ। तो क्लीनर का हो गया जैसे दोस्तों, होटल का आप लोगों को बताया कि होटल से 1100 से 1200 और हॉस्पिटल का 1200 से 1500। और मॉल या कंपनी में काम करते हो दोस्तों क्लीनर के जॉब में, तो उसमें आपको 1500 से 1300 के आसपास में, एक एवरेज बता रहा हूँ कि 1300 से 1500 क्लीनर के जॉब में मिलेगा सैलरी। हाँ, इसमें ओवर टाइम आपको बताया कि हर जगह भाई आपका ओवर टाइम का जो होता है पैसा, इसमें
अलग जो है मिलेगा। और जैसे काम करते करते भाई क्लीनर का सुपरवाइजरी का मिल गया भाई, क्योंकि कोई कभी कभी ऐसा किस्मत चमक जाती है कि भाई क्लीनर का जॉब करते करते आपका कंपनी जो है उठा के दूसरे डिपार्टमेंट डाल दिया भाई, जैसे सुपरवाइज़र का काम मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो उसमें जो है दोस्तों करीब 2000 रियाल के आसपास में आपकी सैलरी मिलेगी। जैसे कि दोस्तों 1 रियाल का कीमत आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त 22.5 के आसपास रेट चल रहा है। इंडिया में अगर करीबन 1200 का जोड़ लें तो भाई करीब 27 से 28 हज़ार हो जाता है। तो ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो लोग क्लीनर की जॉब में आना चाहते हैं। आगे हमारे कुछ कमेंट हैं, कुछ हमारे यूट्यूब फैमिली का और यूट्यूब दोस्त का। मोहम्मद भाई, रवि भाई अगस्त में मेरी शादी है भाई, सऊदी अरब में 1 साल हो गया है, क्या मैं इमरजेंसी छुट्टी जा सकते हैं? जवाब ज़रूर देना भाई। जी हाँ भाई, अगर आपको 1 साल कंटिन्यू हो गए हैं तो आप छुट्टी का हकदार हैं, आप छुट्टी जा सकते हैं। रेहान भाई का मैसेज है कि रवि भाई हमें जो है 18 महीने करीब हो गए हैं, क्या मैं 2 साल के पहले छुट्टी जा सकता हूँ? सोच रहा हूँ छुट्टी जाने का। तो जी हाँ दोस्त रेहान भाई, आप छुट्टी जा सकते हो। बहुत ही आराम से अपने कपिल से एक बार बात करिए, क्योंकि आपका 2 साल पूरा होने वाला है। जिस भी कंपनी में काम करते हो वहाँ पे आप बात कर लीजिएगा, तो आपको भाई छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि आपको 18 महीना हो गया है। नहीं देगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मनोज भाई, मैं सऊदी अरब पहली बार नसीम में काम करता हूँ पेंटर का। भाई हमें जो है 1 साल हो गया है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी 2 साल का है। मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। आप जो है बताइए मैं छुट्टी जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? जी हाँ भाई, आप छुट्टी जा सकते हो। तो आज का दोस्तों बस यहीं तक। कमेंट अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।